अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको ई पैड पे खुद को रजिस्टर करने का एज अ सप्लायर रजिस्टर करने का तरीकाकार बताता हूँ। बेसिकली पाकिस्तान में जो अब बिडिंग है, टेंडर बिडिंग है, वो ऑनलाइन कर दी गई है, जो कि ई पैड के नाम से पेपरा ने एक पोर्टल अनाउंस किया है जहाँ पे आप खुद को जाके रजिस्टर करते हैं, उसके बाद वो बिडिंग कर सकते हैं। चले आए, हम आपको आज उस पर रजिस्टर करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप अपना इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। वो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं या फायरफॉक्स, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद आपने google.com पे चले जाना है। यहाँ पे आपने ई पैड सर्च करना है। ये देखें, ई पैड आपसे सबसे पहले ई पैड लॉगिन आपके ऊपर शो हो चुका है। आप इस पर क्लिक करें। जैसे आपने ई पैड लॉगिन पे क्लिक किया है, आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हुई है। सबसे ऊपर ई पैड लिखा आ रहा है, ई पैड, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये आपके सामने एक और न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ हमने आपको एज अ खुद को एज अ रजिस्टर सप्लायर जो है खुद को रजिस्टर करना है। आप ये देख सकते हैं, सबसे नीचे रजिस्टर एज अ सप्लायर लिखा आ रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे और खुद को रजिस्टर करेंगे। क्योंकि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो है लगा हुआ है। ये बेसिकली ऑलरेडी मेरा लॉगिन बना हुआ है, लेकिन आज मैं आपको एक न्यू लॉगिन बना के उसका तरीकाकार प्रॉपर बताना चाह रहा हूँ कि आप खुद को एज ए रजिस्टर सप्लायर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको इसमें साथ ये भी बताऊंगा आप इसमें बिडिंग कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं, कौन से इदारे में की बिडिंग हुई है उस इदारे को कैसे सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कैसे कर सकते हैं। सारा तरीकाकार आज हम इस प्रोसीजर में देखेंगे। सबसे पहले आप एज रजिस्टर एज ए सप्लायर पर क्लिक करें। ये आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल मांगी गई है, आपका यूज़र नेम, आपका बिजनेस नेम, आपका मोबाइल नंबर, सब आपने यहाँ पे सब ये डालना है बेसिकली। हम खुद को एज अ सप्लाई इस पर ऐड करते हैं। यहाँ पे आप अपना बिजनेस नेम लिख रहे हैं, जो आपका बिजनेस है। मैं बेसिकली यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। अभी आपने अपना बिजनेस नेम लिखना ताकि वो इजीली सेव हो चुके। यहाँ पे बिजनेस नेम लिख दिया अपना, इसे मैंने ऑलरेडी यूज़ किया था। यहाँ पे आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है और कोशिश करनी है ये वो मोबाइल नंबर हो जो हमेशा आपके पास होता है। यहाँ पे हमने अपना रजिस्टर्ड ईमेल देना है, वो ईमेल आईडी जो कि आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं। याद है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी है, इस वजह से आपने वो देना है जो हर वक्त आपके यूज़ में होता है, जहाँ पे आपको कोई भी ईमेल आती है आप उसको फौरी रिस्पॉन्ड कर सकें। यहाँ पे हम पासवर्ड लगाएंगे। सबसे पहले नीचे रजिस्टर एज सप्लायर लिखे, हम इस पर क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे ही हमने ये किया है, हम यहाँ पे रजिस्टर एज अ सप्लायर हो चुके हैं। ठीक है, ये बेसिकली मैसेज आया है कि आप इसको अपने पास सेव करना चाहते हैं या नहीं। अभी इसमें नोट नाउ करूँगा। बेसिकली मैंने इसे टेम्परेरी बनाया है, लॉगिन किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो नोट नाउ यहाँ पे हम वही ईमेल जो मैंने आपको बताया है, जो आपने यूज़र नेम रखा है, हम यहाँ पे वो लगाएंगे। ठीक है, जीशान 42। यहाँ पे पासवर्ड जो कि मैंने लगाया था उसको वो लगाएंगे। इसके वजह आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर चेक करें। या आपको नीचे लॉगिन ओपन हो गया, इस पर लॉगिन पे कर दें। ये देखें, अगर वही चीज़ हुई आपके पास, हम एज अ जो सप्लायर हैं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ठीक है ना, इसने दोबारा से आपको पासवर्ड सेव करने के लिए ऑप्शन दिया है, जिसे मैं नोट नाउ करूँगा अभी। यहाँ पे ओटीपी उसने आपके मोबाइल पे सेंड किया। वो कह रहा है मैंने आपको एक ओटीपी भेजा है आपके मोबाइल नंबर पर, वो ओटीपी एंटर करें, उसको वेरीफाई करें ना, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें। यहाँ पे जो ओटीपी आया है मैं वो डालूंगा।
ये ओटीपी हमें रिसीव हुआ है वहाँ से, ठीक है। इसको वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। इनवैलिड कह रहा है, मैं अगेन चेक कर लेता हूँ, मैंने ठीक बताया। ये देखें, ये वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली, ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई। हमने बेसिकली अपना जो मोबाइल नंबर है उसे भी वेरीफाई कर लिया, इसके साथ अटैच कर दिया। अब हम दोबारा से इसे लॉगिन करेंगे। ये तमाम प्रोसीजर हैं, आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है ताकि आपको इसको रजिस्टर करते कोई मसला ना आए, आप परेशानी में ना मुब्तला हो। हमने वेरीफाई किया, ये दोबारा फ्रंट विंडो पे ले आया है। इसका प्रोसीजर बिल्कुल इसी तरह ही है। आपने इसको फिर दोबारा से लॉगिन करना है और इस पर नेक्स्ट प्रोसीजर पर फिर जाना है। हम यहाँ पे फिर दोबारा से अपना लॉगिन नेम डालते हैं, यहाँ पे अपना पासवर्ड जो हमने रखा था वो डालते हैं। जिसने दोबारा से आपसे पासवर्ड वगैरह सेव करने की ऑप्शन मांगी है, जो कि मैंने नोट नाउ कर रहा हूँ। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम एज जो सप्लायर हैं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। यहाँ पे हम अपनी पूरी प्रोफाइल जो है उसको अपडेट करना है हमने, कि हम क्या काम करते हैं, क्या हमारी चीज़ें की सप्लाई है, सारी स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। आप यहाँ पे देखते जाएं मुझे, और उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों से आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप चंद मिनटों में अपने आप को एज अ सप्लायर रजिस्टर कर सकें। यहाँ से पहले बिजनेस एंटिटी पे क्लिक किया है तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपका स्टेटस क्या है। आप सोल प्रोप्राइटर हैं, यानी कि सिंगल हैं, आप जो मालिक हैं, मालिक आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड है, होल्डिंग कंपनी है, कौन सी है, इंडिविजुअल और कंसल्टेंट है। मैं सोल प्रोप्राइटर पे क्लिक कर देता हूँ। आपकी जो कंपनी है आपने उस पर क्लिक करना है। मैं सोल प्रोप्राइटर पे क्लिक। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ये आपका बताना ज़रूरी नहीं है। अब देखें, जहाँ पे रेड स्टैरिक का निशान दिया हुआ है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकेंगे। हमें फिर इस पे, क्योंकि रेड स्टैरिक का निशान नहीं है, हम इस पर हम कुछ भी नहीं लिखते। हम नेक्स्ट वो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको देखते हैं। अब वो कह रहा है कि आपकी बिजनेस कैटेगरी क्या है। आप गुड्स यानी कि आइटम्स पे काम करते हैं, वर्क्स भी कर रहे हैं, यानी सर्विसेज भी दे रहे हैं, कंसल्टेंसी की सर्विसेज हैं, नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। हम यहाँ पे सिर्फ गुड्स पे काम करते हैं तो हम इस पे गुड्स पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। आगे आपसे पूछ रहे हैं आपकी बिजनेस कैटेगरी क्या है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, यूटिलिटी है, कंस्ट्रक्शन है, क्या चीज़ है। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्योंकि काम कर रहे हैं तो हम इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। ओके, डन हो गया। आपने जो जो जिस जिसमें काम कर रहे हैं आपने वो सारी चीज़ें मेंशन करते जाना है। आपसे कोई एक चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है। आप इसके अलावा फाइनेंस में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, रियल में कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, जो जो भी चीज़ें हैं उस पर क्लिक करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कैटेगरी आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट वो इसकी सब कैटेगरी पूछ रहा है कि आप इसकी सब कैटेगरी में कौन सा काम कर रहे हैं, राइस फार्मिंग, कॉर्न, वीट, कुछ भी। आप ऑल अदर ग्रेन्स, कुछ भी। आप इसे किस पे, जिस पे आप कर रहे हैं, जो आपकी स्पेशलिटी है उस पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट हो जाए। नेक्स्ट ये डीलर लाइसेंसिप नंबर पूछ रहा है, ये भी क्योंकि रेस्ट डायरेक्ट निशान नहीं है तो ये हमारा बताना ज़रूरी नहीं है इससे। डिटेल है, डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। आपकी कंपनी की डिटेल क्या है, डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको उसने रेड स्ट्राइक नहीं किया। यहाँ पे आपका बिजनेस नेम था ऑलरेडी, बिजनेस शॉर्ट नेम अगर आपने कोई रखा है तो आप वो भी दे सकते हैं। पर आल्सो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी अगर आप छोड़ना चाहें, स्किप करना चाहें तो ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका ओरिजिन क्लासिफिकेशन क्या है। आप लोकली काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली काम कर रहे हैं टेंडरिंग के अंदर। क्योंकि हम लोकली रजिस्टर कर रहे हैं, खुद को लोकल टेंडर बीडिंग करने के लिए कर रहे हैं तो हम इस पर लोकल करेंगे। ओरिजिन आपका पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट है, यहाँ से आपने पाकिस्तान ही सिलेक्ट है। फर्दर आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। अब आपसे सिटी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है। इस्लामाबाद पे, इस्लामाबाद में या कहाँ पर है, क्योंकि हम लाहौर में काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ से लाहौर सर्च करूँगा। यहाँ पर ये देखें, आपके पास लाहौर पंजाब आ गया। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछ रहा है कि आपकी जो कंपनी की बनाने की डेट थी वो कौन सी है। वो आपने अपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिला होगा, आप एज ए सोल प्रोप्राइटर हैं तो एनटीएन के ऊपर लिखा होगा। अगर आप पब्लिक लिमिटेड हैं तो पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा। जो भी पार्टनरशिप डीड है उसके ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर एक डेट लगी होगी, आपने वो डेट मेंशन करनी है। यहाँ से हम कोई भी एक टेम्प्रेरी डेट रख देते हैं। ये देखिए, हम अगर आपकी कोई वेबसाइट है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, बिजनेस लोगो दे सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ इस वजह से स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप ये दे सकते हैं। यहाँ पे अपनी बिजनेस ईमेल आ गई आपकी दोबारा से, अगर आप चेंज तो नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी बिजनेस ईमेल यही है, वही है। हमारा बिजनेस नंबर आ गया। ये सारी वो चीज़ें जो अगर स्ट्रैटेजी में क्लिक की, इस पर यहाँ पे हमने इसको सेव कर देना है। ये हमारी पूरी प्रोफाइल है, प्रोफाइल का स्टेप है जो कि क्लियर हो गया है। हम यहाँ पे इस पर सेव पे क्लिक करेंगे।
देखिए जैसे ही हमने सेव पर क्लिक किया, एक्शन परफॉर्म सक्सेसफुली लिखा आ गया, ठीक है ना। हमने ये चीज़ सक्सेसफुली क्लियर कर रही है अपनी एक प्रोफाइल का, वो तो मैक्सिमम डेटा जो हमारे पास अवेलेबल था हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब इधर आ गए थे ओटीपी वेरिफिकेशन। ओटीपी वेरिफिकेशन यानी कि आपका मोबाइल ईमेल वेरिफिकेशन, ये ऑलरेडी क्योंकि हम वेरीफाई कर चुके हैं उसको, तो यहाँ पे वेरीफाइड लिखा आ गया है। अब आपने इसके बाद रजिस्ट्रेशन बॉडीज़ में आ जाना। ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आप जब तक क्लियर नहीं करते तो आप एज ए रजिस्टर ऐड नहीं हो सकते। अब यहाँ पर हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन बॉडी पे, जैसे कि आपको बताया कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे इसको हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन बॉडी का मतलब है कि यहाँ पे आपने अपनी तमाम सर्टिफिकेट, जैसा कि आपका एफबीआर का सर्टिफिकेट होता है, केपीके रजिस्ट्रेशन, नादरा से रजिस्टर्ड जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपका एनटीएन जीएसटी का, वो आपने अपलोड करना है। बेसिकली वो तमाम रजिस्ट्रेशन जो आपने डिफरेंट बॉडी से पाकिस्तान में ली हुई हैं, वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसीजर वेरीफाई होगी, और फिर एज अ सप्लायर आप यहाँ पे प्रॉपर रजिस्टर्ड होते हैं इसका। यहाँ पे हम सबसे पहले एफ बी आर का एनटीएन जो है वो सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एफ बी आर का एनटीएन नंबर लिखेंगे, उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखेंगे। उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। देन हमने फिर दोबारा इसी पे रजिस्ट्रेशन बॉडी पे आना है। रजिस्ट्रेशन बॉडी पे आने के बाद हमने एफ बी आर का जीएसटी नंबर लिखना है। हम जैसे एफ बी आर का जीएसटीएन नंबर लिखेंगे, यहाँ पे उसका जीएसटीएन जो सेल टैक्स रजिस्टर नंबर होता है, इसे बेसिकली जीएसटीएन कहते हैं। तो हम उसका एफबीआई का सेल टैक्स रजिस्टर नंबर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से डेट पे क्लिक करेंगे, जिस डेट को रजिस्टर हुए हैं वो डेट, वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसे बंद करेंगे, ठीक है। लाइक इसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ से सेव प्रेस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर्स नहीं है, मैंने टेम्परेरी या ट्रायल आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर सकता। लेकिन ये सिंपल सा प्रोसीजर है जो आपने इसे ऐड करना है, ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का है। आप देख सकते होंगे, हमने इस पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मकसद ये है कि यहाँ पर हम आपने वो पीसी का सर्टिफिकेट, आपकी जो सीएनआईसी जो कि मालिक है कंपनी का, उसका सीएनआईसी का फ्रंट तस्वीर, सीएनआईसी की बैक तस्वीर, ठीक है, जीएसएन सर्टिफिकेट की तस्वीर, एफबीआर के एनटीएन सर्टिफिकेट की तस्वीर यहाँ पर, और जो कोई और डॉक्यूमेंट इसके अलावा आपके कोई रजिस्ट्रेशन है वो आपने यहाँ पर शो कर देनी है इसके। और वो यहाँ पे सारी चीज़ें आपने अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आप ऑटोमेटिकली इसके ड्रेसेस पर आ जाएंगे। आपने ड्रेसेस पे आके यहाँ पे ऐड पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस, अपना जो फुल एड्रेस है, अपना जिप कोड, अपनी कंट्री, शहर, और जो इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल्स वगैरह, वो आपने यहाँ पे सबमिट करके इसको सेव पे क्लिक करना है, और आपकी ये तमाम फील्ड सेव हो जाएंगी, और आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आ जाता है प्रायर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अमल। यहाँ पे आप देखते होंगे, यहाँ पे ऐड का बटन है पेपरा रजिस्ट्रेशन का भी। आपने पेपरा की रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई करनी है अगर एज अ सप्लायर आप पेपरा के पास पहले से रजिस्टर्ड नहीं है। अगर तो आप रजिस्टर्ड हैं तो उसका इशू नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर आप नहीं रजिस्टर्ड तो आपने फिर यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। बेसिकली यहाँ पे आपने एक इस पे क्लिक करना है, पेपरा के नीचे जो खाना बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखा आ रहा है पेपरा, पंजाब पब्लिक रेगुलेटरी अथॉरिटी पेपरा पे स्टैंडर्ड में जाना है, फेडरल पे जाना है, केपीके पे जाना है, या सिंध पे जाना है, ठीक है। पंजाब का पेपरा आ रहा है आपके पास, फेडरल यानी वफाक का आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा का आ रहा है, और सिंध का आ रहा है। चारों पेपराज यहाँ पे अवेलेबल है। जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर अप्लाई करेंगे। लाइक मैं पंजाब से हूँ, पंजाब के लिए अप्लाई करता हूँ। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा, आप जिस पे अप्लाई करते हैं आपको सिर्फ उसी बेसिकली सूबे के सिर्फ टेंडर्स शो होंगे यहाँ पे, और किसी सूबे का आपको टेंडर शो नहीं होंगे। लाइक मैंने पंजाब पे किया है, यहाँ पे हम चेक पे क्लिक करते हैं, इसको हम सेव एंड सबमिट करते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे वो आपको ये बता रहा है कि आपने सीएनआईसी की बैक, फ्रंट, एफबीआई का टेस्ट सर्टिफिकेट, नादरा की कोई आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो आपने सारी चीज़ें भी अटैच नहीं की। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे, फिर उसके बाद सेव करके सबमिट कीजिएगा इसे, तो ये अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह आपने अगर सिंध का भी लेना है तो आपने यहाँ पर दोबारा जाना है। उसके बाद यहाँ फेडरल का लेना है, केपीके का लेना है, दोबारा जाना है, उसको चेक करना है, उसको सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है आपने, और आपकी सेकंड जो क्या कहते हैं ऑप्शन है वो भी अप्लाई हो जाएगी, और आपको उसके बाद वफाक के तमाम डॉक्यूमेंट्स भी शो होने लग पड़ेंगे। ये बेसिकली बड़ा ही सिंपल स्टेप है। ये जैसे ही आप अपनी सारी चीज़ें इस तरह अप्लाई कर देंगे, इसके बाद आप खैबर पख्तूनख्वा का भी कर सकते हैं और सिंध का भी कर सकते हैं। अगर आप चारों सूबों पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि चारों सूबों के जो टेंडर्स है आपको शो हो, तो आप इस तरह खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। खुद को रजिस्टर करने के बाद आपने क्या कहते हैं यहाँ पे लोग साइन आउट कर देना है।
ये 24 घंटे का टाइम लेता है। नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली पास हो चुकी होगी। अगर कोई क्यूरी नहीं होगी, कोई क्यूरी होगी तो आपको यहाँ पे ईमेल पे शो हो जाएगी, यहाँ आपको ईमेल आ जाएगी, यहाँ पे पोर्टल पे शो हो जाएगी। वैसे 90% कोई क्यूरीज नहीं लोगों की निकलती। आपकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगी। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगी, आपके पास एक न्यू इंटरफेरेंस आ जाएगा। वो मैं आपको नेक्स्ट, अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। अपने जो अब मैंने लॉगिन बनाया हुआ है, जो मेरे कंपनी का लॉगिन है, उससे लॉगिन करते हैं खुद को और देखते हैं कि नेक्स्ट इंटरफेरेंस आपके पास क्या आता है। यहाँ से हम इसे लॉग आउट कर रहे हैं। ये देखें, जैसे कि ऑलरेडी मेरा एक कंपनी का लॉगिन बना हुआ है, ठीक है ना। इससे हम खुद को रजिस्टर करते हैं। तो आप खुद को रजिस्टर किया हुआ है हमने यहाँ पे। जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कि मेरी कंपनी का लॉगिन बना हुआ है। हम यहाँ से खुद को क्या कहते हैं, लॉगिन करते हैं उससे। आई एम नॉट अ रोबोट पे मैंने चेक किया और अब ये लॉगिन पे मैंने क्लिक कर दिया, क्योंकि मैंने बेसिकली 3 अथॉरिटीज़ पे खुद को रजिस्टर करवाया हुआ है, जिसमें अपना पंजाब शामिल है, फेडरल शामिल है और सिंध शामिल है। तो आप देख सकते हैं तीनों अथॉरिटीज़ मेरे पास शो हो रही हैं यहाँ पर। मैं इस वक्त पंजाब में एंटर होना चाहता हूँ, पंजाब के टेंडर्स देखना चाहता हूँ। फेडरल में एंटर होकर वफाक के टेंडर्स देखना चाहता हूँ, या सिंध में एंटर होकर सिंध गवर्नमेंट के टेंडर देखना चाहता हूँ। मैं जिस पर क्लिक करूँगा उस पर मैं एंटर हो दूँगा। मैं इस वक्त पंजाब पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, मैंने जैसे ही पंजाब पे क्लिक किया है, पेज ने लोडिंग शुरू कर दी है, ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नेक्स्ट न्यू इंटरफेरेंस मेरे सामने शो हो जाएगा। शायद पेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त, काफ़ी बर्डन होगा उनके बैकएंड पे, इस वजह से उसने इसे अभी लॉगिन नहीं किया। ये देखें, इसने लॉगिन ओपन कर दिया है। मैं क्योंकि सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुका हूँ, मेरा लॉगिन ओपन हो गया। ये इंटरफेरेंस आप जब तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट जब 24 आवर्स बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेरेंस शो होगा, ठीक है। जहाँ पे आपको तमाम चीज़ें, आप एज ए रजिस्टर्ड जो आपका नाम है शो होगा, आप सप्लायर रोल आपका शो होगा, सारी चीज़ें। यहाँ पे आप सप्लायर मैनेजमेंट पे क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो एक्टिव टेंडर्स जो आप देखना चाहते हैं कि इस वक्त जो एक्टिव हैं, तो आप उसके लिए ही सप्लायर मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, एक्टिव प्रोक्योरमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखें एक्टिव टेंडर्स, पैटी कैश और प्री क्वालिफिकेशन, ये लिहाजा 3 ऑप्शंस दी हुई हैं। आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप प्री क्वालिफिकेशन अप्लाई करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्री क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो प्री क्वालिफिकेशन इस वक्त पंजाब के अंदर बेसिकली अपलोड हुई होंगी, जिनको अप्लाई करना है, वो आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर पूरा डेटा उसका शो होगा। पब्लिश डेट है 11 सितंबर 2024, क्लोजिंग डेट इसकी 4 अक्टूबर है, ठीक है। आधार एक्टिव इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स वाले हैं। इसी तरह ये सारा आपको डेटा शो हो रहा है। मैं हमने अगर टेंडर करना चाहते हैं जी, आपके पास ऑप्शन एक्टिव टेंडर्स की आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। देखिए, आपको ये तमाम एक्टिव टेंडर्स यहाँ पे ई पैड पे शो हो रहे हैं, जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस किस्म का अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई कीवर्ड है, लाइक आपकी स्पेशलिटी है, आप लैपटॉप में काम करते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप। लैपटॉप लिख के आप सर्च करेंगे, थोड़ी देर लोडिंग होगी तो आपके सामने जितने भी लैपटॉप से रिलेटेड टेंडर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे यहाँ पर। इस तरह हमारे पास ये इस वक्त एक रावलपिंडी का ओपन हो गया है, ठीक है, पंजाब कैपिटल मार्केट मैनेजमेंट का। इस तरह सारे टेंडर्स आपके सामने ये शो हो जाएंगे ओपन होके। अब आप देखें इसको नेक्स्ट स्टेप पे। अब आप ये देखना चाहते हैं कि हम इन टेंडर्स को देखेंगे कैसे। ये तो एक एडवर्टाइजमेंट है सिंपल सी। तो हम अगर इसके डॉक्यूमेंट्स में जाना चाहते हैं, कि इसके डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं, तो उसका सिंपल सा तरीका है। आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट के आगे डाउनलोड की ऑप्शन बनी दिखेगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ी सी लोडिंग होगी, इसके बाद ये डॉक्यूमेंट होगा पूरा, वो आपके सिस्टम के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें, ये आप ऊपर देख सकते होंगे, हमारे पास डाउनलोड की विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे सक्सेसफुली ये जो है डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो चुका है। इस पर हमने क्लिक किया है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुके हैं, ठीक है। तो तमाम डॉक्यूमेंट जो आपको पेपरा में मिलते हैं, आप वहाँ पे सबमिट नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने एक नया ई पैड सिस्टम जो अनाउंस किया है, इसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, सबमिशन भी आपने यहीं पे करनी है, और इजीली तमाम अपने प्रोसीजर्स आप यहीं पे घर बैठे अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर्स पे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिसे हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। ये देखें, अब आप जैसे ही नीचे आए हैं, अब आपको ये उसकी पे डॉक्यूमेंट, जिसे आप कह सकते हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स अब आपके सामने शो हैं। आप इसे रीड करें, अपने प्रोसीजर के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें, ठीक है। इसको आपने बंद कर दिया। अब हम उसको नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताते हैं। उसके बाद जब आप अब सबमिशन का आपकी डेट आ गई है, जैसे कि क्लोजिंग डेट लिखी हुई है 3 अक्टूबर 12 बजे, 3 अक्टूबर 12 बजे से पहले पहले आपने इसे सबमिट करना है। इसके लिए आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद आप यह देखें, जैसे कि आपने बिड सिक्योरिटी सबमिट करनी है,
आपने जो बिड सिक्योरिटी बैंक से बनवाई है, ये इंस्ट्रूमेंट नंबर, आप पे ऑर्डर दे रहे हैं, ड्राफ्ट दे रहे हैं, बैंक गारंटी दे रहे हैं, लाइक ड्राफ्ट दे रहे हैं, आपने यहाँ पे ड्राफ्ट इशू डेट लिख देनी है उस ड्राफ्ट की। उसके बाद आपने बैंक, कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब, सुनहरी बैंक, अलाइड बैंक, जो भी आपने सुनहरी बैंक अपना कर दिया। यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट, वो अमाउंट जो आपकी सीडीआर की अमाउंट है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, जो आप सीडीआर दे रहे हैं। लाइक आप देख सकते होंगे यहाँ पे इन्होंने इसकी टोटल अमाउंट 23,490 लिखी है। आप इससे लेस देन ये अमाउंट यहाँ पर नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने 23,000 या इससे ग्रेटर देन यानी कि 24,000 की एक सीडीआर बनवा लिया, तो आप यहाँ पे 24,000 लिख देंगे। यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट नंबर देंगे जो आपका ड्राफ्ट है उसका, उसकी एक्सपायरी डेट लिखेंगे कि कब तक एक्सपायरी, उन्होंने वैलिडिटी जो अदारे ने मांगी है 3 महीने 6 महीने, उसकी उसकी उस हिसाब से आप आगे जाके अपने ड्राफ्ट की एक्सपायरी यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपने उसकी ड्राफ्ट की एक पिक्चर बनानी है, उस अच्छी सी, और पिक्चर बनाने के बाद आपने इस अटैचमेंट में इसे अटैच कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी सीडीआर की ऑप्शन होगी यहाँ पे सीडीआर से आप इसे अटैच कर देंगे और फिर इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे, क्योंकि मैंने इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह नहीं डाला, ये यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। लाइक अभी हम इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देते हैं। ये यहाँ से हमने इसे अपलोड नहीं किया था, इस वजह से इसने एरर दिया। ये हम यहाँ से इसे अपलोड करते हैं सीडीआर को जो हमने अटैच की थी, लिखा आ रहा है एक्शन परफॉर्म सक्सेसफुली। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे सबमिट कर देते हैं। ये देखें, अब हमारी ये सीडीआर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। हम सीडीआर पे दोबारा क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन, ये इसकी अमाउंट, ये सब कुछ इस पर सबमिट हो चुका है। ठीक है। इन केस अगर आपने गलत सीडीआर अपलोड कर दिया है और आपको कोई इशू आ गया है और आप भूले से आपने कुछ गलत चीज़ अपलोड कर दिया है, तो आपके पास अपलोडिंग डेट से पहले ये ऑप्शन होती है कि आप उसे डिलीट करके दोबारा से अपलोड कर सकें, जैसे कि ऑप्शन आ गया। हम जैसे ही डिलीट पे इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, इसे और इसे सबमिट कर देते हैं। ठीक है, टेक्निकल की ऑप्शन भी है, फाइनेंशियल की ऊपर ऑप्शन भी है। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपको टेक्निकल में रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पे आप यस की क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछ रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, आप कहेंगे यस। अब यहाँ पे तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको टेक्निकल में रिक्वायर्ड है, उसकी आपने एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है। याद रखिए यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ फाइल अपलोड हो सकती है, यहाँ पे जेपीजी की कोई भी फाइल अपलोड नहीं हो सकती। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके वेंडर को रिक्वायर्ड है, आपने उन सबको इकट्ठा करके उसे मर्ज कर लेना है एक पीडीएफ फाइल के अंदर। पीडीएफ फाइल के अंदर मर्ज करके आपने इसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। जो इस तरह, लाइक मैंने ये एक फाइल बनाई हुई है टोटल फाइल्स के नाम से, यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स जो टोटल डॉक्यूमेंट्स है मेरे, ये सारे मैंने इसे मर्ज करके एक फ़ाइल बना लिया। आगे चल के आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस फाइल को टोटल तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक ही फाइल में मर्ज करने का तरीकाकार भी बताऊंगा। ये हमने इस पर अपलोड कर देना है। जैसे ही हम इस पर अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, जैसे लाइक ये देखें। इंटरनेट की वजह से यहाँ पेपरा के सर्वर के ऊपर थोड़ा लोड है तो टाइम लेता है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चीज़ अपलोड हो चुकी है। डेट से पहले सेम सीडीआर की तरह, अगर बिफोर डेट एंड टाइम आपको लगता है कि आपने गलत चीज़ सबमिट कर दी है या आपने इसमें कुछ चेंजेस करनी थी, आपको ये दोबारा जमा करवानी है, तो इस सिस्टम का, ई पैड का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप 1 मिनट पहले, क्लोजिंग डेट से पहले इसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे और इसे दोबारा अपलोड कर सकते हैं। जबकि आप जब मैनुअली भेजते थे तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं होती थी। अगर आप एक बार अदारे को ड्रॉप कर देते थे तो फिर आपका काम तमाम हो जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ई पैड पर हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर मैं अब इसे कहता हूँ, मैं इसे विड्रॉ करना चाहता हूँ, मैंने कोई मसला है इसको दोबारा करना है, तो मैं इसको विड्रॉ कर लेता हूँ। वो कह रहा है श्योर यू वांट टू डिलीट, मैं कहूँगा से यस। अब वो हमारी जो टेक्निकल हमने अपलोड की थी वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें दोबारा चेंजेस करके हम उसे अपलोड करते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल का प्रोसीजर है। फाइनेंशियल पे भी आप यहाँ पे फाइनेंशियल की फाइल अपलोड करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। जैसे कि दोस्तों आपको तमाम प्रोसीजर्स मैंने यहाँ पे सबमिट करने के बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से और आपके व्यूज़ एंड लाइक्स की वजह से मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाता रहूँगा इंशाल्लाह, और आप लोगों की रहनुमाई करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।